ओम शांति। आज से 21 जून। बाबा की आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। तो बाबा कहते सारी मेहनत किस में है? याद में। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं, ऐसे साजन को तो कम से कम बाप कहते 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए, यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मनाभव बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते। बाप को याद करते रहो और कुछ नहीं। बाबा कहते पिछाड़ी में यह याद ही काम में आएगी। तो आज की मुरली में विशेष बाबा याद पर मुरली चला रहे हैं। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। बाबा कहते सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मेहनत कब करनी होती है? संगम पर। बाबा कहते इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो बस। याद के सिवाय और कुछ भी बुद्धि में ना हो। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं।
रावण बहुत धोखेबाज है। विकारों के लिए बाबा कहते हैं बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज़ सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और चार्ट रखो कितना समय हमने बाबा को याद किया। सवेरे सवेरे ये चिंतन करो, दिन का टाइम टेबल बनाओ, कितनी जंग उतरी होगी। बाबा कहते सारा मदार याद के ऊपर है। आत्मा के ऊपर जो विकारों की कट लगी हुई है वह उतरेगी याद से। तो बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा फौसा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है। बाबा कहते यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। श्रीमत देने वाला बाप ही है। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धूरी आदि सब कुछ करो, बाप को याद जरूर करना है। और बाबा कहते हैं पावन जरूर बनना है। कहीं भी रहो भले, याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ ना कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए बाबा मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तब बाबा कहते हैं कोई जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम मुंह काला कर देगी। इसलिए बाबा कहते बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, यानी आत्मा को सत्यो प्रधान बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक बाप है। दुनिया में तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं, बाबा ही आकर पावन बनाते हैं। जिसकी याद से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, बाकी तुम्हारे धंधे धोरी से बाबा का कोई संबंध नहीं है। बाबा कहते शरीर निर्वाह और तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया के मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, दूसरा कोई पावन बनने का उपाय है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। बाबा कहते इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप होते नहीं, उस समय तो अशरीरी हो जाते हैं। यहाँ आते हो
बाकी तो बहुत पाप होते हैं और पुराने पाप भी बहुत है, तो मेहनत करनी है याद की। यहाँ बाबा के घर में जब आते हो तो मेहनत करनी है, बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो। कोई भी ऐसे संकल्प दुनियादारी के, लौकिक के, कारोबार के बाबा कहते हैं बाबा के घर में आकर के नहीं चलाने हैं, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। घर के, खेती बाड़ी के, ना अपने बिजनेस के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे को याद करेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। बाबा कहते हैं अगर संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। इसलिए मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी वर्षा दे रहे हैं आधा कल्प के लिए, तो निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भक्त घड़ी घड़ी याद करते हैं। सत्युग में तो याद ही नहीं करते। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना सुख देता हूँ, जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं। दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके, ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। ये माया ही करती है जो बाबा में निश्चय करने नहीं देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी में जो अलाई पड़ी है वह निकल जाएगी। चांदी, तांबा, लोहा आदि की जो अलाई है वो निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने में 2 कला कम हो जाती है, सतयुग से त्रेता तक। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं या टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, यह बाबा ही कहेंगे। यह बाबा ब्रह्मा बाबा भी क्या कहेंगे, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझे याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, यह निराकार परमात्मा ही आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों। तो मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो। बाबा कहते जास्ती तिक तिक नहीं करनी है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है, यानी पक्का करना है। हम आत्मा हैं, गाते भी हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा। डबल सिरताज बनेंगे, राजाई का तिलक मिलेगा, अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ यह याद करो हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो फिर बाबा को याद करना सहज होगा। हमको बाबा से वसा लेना है।
बाबा ने कहा तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा की त्रिकुटी में जहाँ ब्रह्मा की आत्मा बैठी है उसके बगल में बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाते हैं ना, फिर सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सरफ कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, माँ बेगम याद करो। सतयुग में तुम अपने को आत्मा समझते हो परंतु जानते नहीं हो, अभ्यास नहीं करते हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ड्रामा अनुसार पाठ ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है। बाबा कहते तुम वहाँ पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ योगी है, यहाँ भोगी है। भिखारी बनने से आयु छोटी हो गई। पवित्र होते हैं योगी। यहाँ रावण राज्य ही नहीं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। बाबा कहते वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है सतयुग में। तो बाप कहते हैं बाप को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। सदा जाने की स्मृति रहे, बाबा को याद करते रहें, सेवा करते रहें तो पुण्य ही पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तुम बच्चों बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, कुब्साओं आदि को बाबा कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो तो क्या कहेंगी कि गीता पाठशाला में। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। पापा कहते बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, इससे ही स्वर्ग का वसा मिलता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सर्व प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक दिखाई है, परंतु योग में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। बाबा कहते वो नहीं करते। सर्व कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वसा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने या मेहनत है। तो हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं। कौन गारंटी कर रहा है? स्वयं परम पिता परमात्मा। सोचो, तुम आधा कल्प कभी नहीं रोएंगे। बाबा क्या गारंटी करते हैं? तुम आधा कल्प कभी नहीं रोएंगे। अभी तुम बच्चों को बाबा आकर
अभी तुम कहते हो हम बच्चों को बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकता करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है। पावन बनने की युक्ति बताते हैं। यह कयामत का समय है, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। आगे बाबा कहते हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। बाबा कहते सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं, तुमको तो वहाँ भविष्य 21 जन्मों के लिए वहाँ दुख होगा ही नहीं। सुखधाम है ना, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ है आधा कल्प के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। सॉरी, यहाँ है कलयुग की बात हो रही है। कलयुग में है अल्पकाल की राजाई और तुम्हारी है आधा कल्प 21 जन्मों के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको ऐसा मिलता है अल्पकाल का। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं इनको सारी आयु बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु वाला होगा। बहुत दान किया है, हॉस्पिटल बनाई है, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्मों के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर ही आएं, इनके पास क्यों जाते हैं। बाबा कहते नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बात तो एक ही है, मुरली ही तो पढ़कर सुनाते हैं। मुरली तो बाबा की है, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ ख्यालात को छोड़ एकांत में बैठ बाप को याद करने की मेहनत करनी है। याद की मेहनत। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना,
और अपना चार्ट देखना है। सेकंड पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है और शरीरी रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने आज वरदान दिया, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल भव का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस यानी सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। आज का स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। सार था आज की वाणी का। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। तो पूरी मुरली में बाबा ने बहुत बहुत याद करने के लिए आज कहा है। मातेश्वरी जी की विशेषता, मम्मा सदा अपने शांति के स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने कहा, माना मम्मा ने बुद्धि से माना। मम्मा ने कभी यह नहीं कहा होगा कि मैं यह समझती हूँ। मैंने सदा बाबा ने जो इशारा किया उसी पर अपने मन को बुद्धि को टिकाया। बिल्कुल मन बुद्धि से शांत रही। मैं बेटी हूँ, मात पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी। तो हमें भी मम्मा के जैसे बिल्कुल अपने शांति के स्वधर्म में सदा टिके रहना है। आज की मनसा सेवा की पॉइंट, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम की दिनचर्या को सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा स्थिति को समर्थ स्थिति बनाने के लिए प्रोग्राम सेट करो। कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन कभी अपसेट नहीं होगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो मन को समर्थ श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखना है। और सभी ब्राह्मण आत्माओं के पास तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बाबा की मुरली है। उन संकल्पों में ही मन बुद्धि सारा दिन विचरण करते रहें। तो दिन भर आज अभ्यास करेंगे, मुरली का गहन मनन चिंतन चलते फिरते करेंगे। बाबा को कम से कम 8 घंटा याद करने का पुरुषार्थ करना है। पूरी मुरली में बाबा ने आज याद को बहुत महत्व दिया है। इस ज्ञान मार्ग में महत्व ही याद का है।
तो आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। बाबा ने तो योग का सहज अर्थ समझाया है। योग माना याद, सुप्रीम परमात्मा पिता से कनेक्शन। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं तो मन बुद्धि से बाबा से सदा जुड़ी हुई रहती ही हैं। तो याद का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। आज का सोमान, मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। अच्छा, ओम शांति।